अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक एस्पायर एकेडमी पे 5th वीकली टेस्ट इंटर क्लास की थी। उसमें मैथमेटिक्स का पेपर है MCQ 51। एवरी फंक्शन क्या होता है? तो एवरी फंक्शन जो है ना वो एक रिलेशन भी है, एक ग्राफ भी है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है वन वन ग्रुप और लाइन। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? कि वन वन से अलावा एक और भी बन सकता है, कोई और टाइप, देर आर मेनी टाइप्स। तो एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा ये है कि वन वन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। तो इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव या वन टू वन फंक्शन। अच्छा, ये 53 कह रहा है एवरी इनपुट हैज़ डैश आउटपुट। इसका मकसद है इसका यूनिक आउटपुट होगा। यूनिक मीन्स प्योरली वन, कोई एक मखसूस, और एटलीस्ट नहीं होगा। एटलीस्ट मीन्स तो इसका मकसद है एक से ज़्यादा भी होगा, तो ये कभी फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये 54 कह रहा है 2x + 1। तो एफ ऑफ 1/2, ये जो 1/2 फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ये है इनपुट यानी डोमेन। इस डोमेन को हम रखेंगे यहाँ x की जगह, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से हमें मिलेगा 1, 1 + 1 ये 2, यानी 1/2 इस फंक्शन के लिए डोमेन है। तो उसका आउटपुट यानी रेंज क्या होगी, इमेज क्या होगा? तो ये 2 है, आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट, ये 55 है f(x) = 2x + 1। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो इसके ऊपर ये ऑड है, ये लीनियर है। देखो, ये लीनियर मीन्स इस x के ऊपर डिग्री पावर 1 है। तो जो लीनियर फंक्शन है इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट होगा, इसीलिए ये 1 to 1 है या ये इंजेक्टिव है। द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हमेशा लीनियर फंक्शन से बनेगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन, जैसे ये लीनियर फंक्शन है तो इस लीनियर फंक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में। आगे किसी टेस्ट में हम इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। अच्छा, इस तरीके से ये 57 नंबर है डियर स्टूडेंट्स, y = x² + 2x रिप्रेजेंट डैश। तो इस x के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे डोमेन के लिए कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखा, फिर -1 का स्क्वायर रखा, तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 1 और -1 रखोगे तो ये डिफरेंट आंसर आएगा। तो साबित हुआ डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट रेंज मिलेगी, इसलिए ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, द डिग्री ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगी? डिग्री ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन हमें कोई यहाँ मेंशन नहीं है कौन सा फंक्शन है, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन लीनियर भी बन सकता है, तो फिर डिग्री 1 है। अगर कहा जाए रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ना वो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू जो डिग्री है वो 2 भी बन सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n, या n पॉजिटिव रियल नंबर या n इंटीजर। तो इसका मकसद है n पॉजिटिव रियल नंबर, ये लाजमी नहीं है डिग्री, क्योंकि वो नेगेटिव भी बन सकती है। कभी कभी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो डिग्री 0 भी बन सकती है। इसलिए इन सब का आंसर जो है ना वो कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ये सही है। ये आंसर सही हो सकता है कब? जब आगे लिखा जाए कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, तो ये मेंशन नहीं है कि क्या ये n नेचुरल को शो कर रहा है या इंटीजर को शो कर रहा है या किस को शो कर रहा है। तो ये सफिशेंट कंडीशन नहीं है। और 59 है f(x) = x² + 3x। तो f(1) डैश f(-1), अगर यहाँ पे रखा जाए 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 × 3, तो ये पूरी रिज़ल्ट 4 बनेगी। और यहाँ पे रखा जाए -1 का होल स्क्वायर 1 और -1 × 3, तो ये रिज़ल्ट छोटी बन जाएगी, यानी 1 रखने से जो आउटपुट मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा -1 रखने से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 60 नंबर कह रहा है कि f(x) = 2x इज़ डैश फंक्शन। तो x की वैल्यू आप रखोगे 0 × 2, 1 × 2, -1 × 2, 1/2 × 2, तो हर एक में एक आंसर अलग अलग आएगा। तो इसका मकसद है ये इंजेक्टिव फंक्शन है। यस, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। और इसमें ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं कहेगा
कि इसमें कोई सफिशेंट कंडीशन गिवन नहीं है कोड डोमेन सेट के लिए, इसलिए इसका आंसर है इंजेक्टिव फंक्शन। और इसके 61 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 61 में द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एक ये फंक्शन है रियल वैल्यूड, इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे आप ज़ीरो रखोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा डिसकंटीन्यूस। तो हर वैल्यू पे ये वैलिड होगा, लेकिन यहाँ ज़ीरो रखने से ये वैलिड नहीं होगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस तरीके से 62 नंबर क्वेश्चन के बाद 63 में कह रहा है, एक क्वेश्चन और है, ये 61 है। तो ये 61 में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन विच वन पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ फंक्शन। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे आपने रखा यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ये 6 बन जाएगा। तो आप देखो सी ऑप्शन में ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 यहाँ पे रखा तो ये 2 और ये 6, तो क्या ये वाई के बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। होप यू